हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं वापस लेकर आ चुका हूँ एक नई क्वारा की हॉरर स्टोरी। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस क्वारा के ऊपर बना रखी है, तो आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। लेकिन आप वो वीडियोस इस वीडियो के बाद देखना, मैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप में से बहुत सारे लोगों को क्वारा वेबसाइट के बारे में नहीं पता होगा। दरअसल क्वारा एक वेबसाइट है जिसमें लोग क्वेश्चन आंसर पूछते हैं। मतलब कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं और कुछ लोग उसका आंसर देते हैं, और लोग अपनी इसमें रियल लाइफ स्टोरी शेयर करते हैं। मतलब लोग इसमें पढ़ाई के क्वेश्चन आंसर नहीं पूछते, अपनी रियल लाइफ के क्वेश्चन आंसर पूछते हैं। आई होप आपको इस वेबसाइट के बारे में थोड़ा आइडिया हो गया होगा, वरना आप इस वेबसाइट पर जाके भी देख सकते हैं। और ये मैंने कहानी वहीं से ली है जिसमें लोगों ने अपने हॉरर एक्सपीरियंस के बारे में बताया है। ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए आप इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना। लेकिन इससे पहले अगर आपको भी ऐसी वीडियो जाके देखनी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये कहानी मैं आपको उन्हीं लोगों के नजरिए से सुनाऊंगा। ये घटना मेरे कलीग के भतीजे के साथ घटी थी। ये एक लंबी कहानी है, इसलिए मैंने इसे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है, और ये सब एक ही रात को हुआ था। मैं उसके भतीजे का रियल नाम नहीं बताऊंगा, इसलिए मैं उसके लिए यहाँ पे रेखा वर्ड इस्तेमाल करूंगा। कुछ महीने पहले रेखा के कॉलेज वालों ने एक एजुकेशनल ट्रिप अनाउंस की थी। वो ट्रिप साउथ इंडिया में थी और कोयम्बटूर उसका लास्ट स्टॉप था। और ये कहानी की शुरुआत वहीं से होती है। उस ट्रिप पे टोटल 2 टीचर और 10 लड़कियां थी। उन सभी ने एक होटल में चेक इन किया जिसका नाम था शगुन। उनको 3 रूम अलॉट हुए थे। एक रूम टीचर्स के लिए था और 2 बड़े रूम लड़कियों के लिए। सब जल्दी सोने के लिए चले गए थे क्योंकि उन्हें सुबह 7 बजे चेकआउट करना था। चैप्टर 1 द टीचर्स। तकरीबन रात के 3 बजे एक टीचर वॉशरूम जाने के लिए उठी, और जो दूसरी टीचर थी वो सो रही थी। लेकिन जब वो पहली टीचर उठी इसलिए उनकी भी थोड़ी नींद खुल गई थी। फिर उसने कुछ टाइम बाद देखा कि जो टीचर 1 है वो वापस बेड पे आ गई है और वो कुछ इंग्लिश में बड़बड़ा रही है। जैसे ही वो बात कर रहे थे तभी टॉयलेट में से फ्लश की आवाज आती है। फिर जो दूसरी टीचर थी उसने चौंक कर आंखें खोली और टॉयलेट की तरफ देखा, तो उसने देखा कि जो टीचर 1 थी वो टॉयलेट के डोर से आ रही थी। फिर जो दूसरी टीचर थी वो बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर उसने अपने आजू बाजू देखा कि वो किससे बात कर रही थी। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत उसके साइड में ही बैठी है। उसने व्हाइट कलर का गाउन पहना हुआ है और उसके बाल का कलर ग्रे है। फिर वो बुढ़िया थोड़ी देर में हवा में गायब हो गई। जो टीचर 1 थी वो अभी भी टॉयलेट के डोर पे थी और उसने उस बूढ़ी औरत को नहीं देखा था। जो दूसरी टीचर थी वो बहुत ज्यादा बेचैन हो गई थी। फिर उसने अपनी पूरी बात बताई और वो दोनों कमरे से बाहर चले गए। वो दोनों फिर लड़की के कमरे में चले गए और उन्हें उठाकर पूरी कहानी बताई। इसी बीच एक लड़की ने अपने गर्दन पे दिखाया कि उसके गर्दन पे उंगलियों के निशान पड़े हुए हैं, और उसे याद नहीं कि ये कैसे पड़े थे। चैप्टर 2 द एम्बुलेंस। सभी लोग समय से पहले तैयार हो गए थे और उन्होंने जल्दी चेकआउट करने का फैसला किया। उन्होंने किराए के एक टेम्पो ट्रैवलर के ड्राइवर को 6 बजे तक बुलाया था। वो सब तैयार होकर रिसेप्शन पे पहुंचे जहाँ पे मैनेजर ने उनका स्वागत किया। टीचर्स आधे डरे हुए थे और आधे गुस्से थे। फिर गुस्से में टीचर्स ने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया, लेकिन मैनेजर को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। और उसने बोला कि शायद आपने ये चीजें बस सोच रखी होंगी, और उसने कहा शायद ये आपकी कल्पना होगी, ये असली में नहीं होगा। फिर हमारे टीचर्स ने बहस करना बंद कर दिया और होटल के बाहर खड़े हो गए और गाड़ी का वेट करने लगे। जो होटल था वो एक हाईवे पे था और उसके आसपास छोटी मोटी दुकानें थी जो काफी पुरानी थी। उस एरिया में बस वही होटल थोड़ी अच्छी बिल्डिंग थी। सभी लोग रोड पे खड़े होकर ड्राइवर का इंतजार कर रहे थे। फिर तभी वो देखती है कि वहाँ से एक एम्बुलेंस आ रही होती है। फिर एम्बुलेंस धीरे से आती है और होटल के एंट्रेंस पे खड़ी हो जाती है। फिर उस एम्बुलेंस के पीछे का दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से 2 लोग आते हैं जिनके हाथ में व्हील चेयर होती है, और उस पे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ होता है। जो आदमी का सर होता है वो फटा हुआ होता है और उसके अंदर से खून बह रहा होता है। फिर वो उसे आराम से होटल के अंदर ले जाते हैं और बंद दरवाजों के पीछे गायब हो जाते हैं, और वो एम्बुलेंस वहीं खड़ी रहती है और उसके अंदर से कोई भी बाहर नहीं आता है। उन्हें कुछ भी अंदाजा नहीं था कि वहाँ पे आखिरकार हो क्या रहा था। सभी को ये तो आइडिया हो गया था कि उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन वो खुश थे कि अभी वो होटल के अंदर नहीं है, वो अभी बाहर है। चैप्टर 3 द होटल। एम्बुलेंस वाली घटना को देखने के बाद सभी लोग धीरे धीरे हाईवे पे चलने लगे थे। वो ये कोशिश कर रहे थे कि वो ज्यादा से ज्यादा दूर होटल से चले जाएं। फिर एक टीचर ने उस ड्राइवर को फोन किया और उसे कहा जल्दी आने के लिए। वो ड्राइवर वहीं पे पास में ही था और वो 10 मिनट में फिर वहाँ पे पहुंच गया था। जैसे ही वो आया सब उसके गाड़ी के अंदर बैठ गए। ड्राइवर थोड़ा कंफ्यूज था कि 12 औरतें हाईवे पे क्यों चल रही थी। मतलब वो इस बात को लेकर कंफ्यूज था कि 12 औरतें हाईवे के बीच में क्यों चल रही थी, वो भी इतनी सुबह सुबह। फिर टीचर ने अपना पूरा एक्सपीरियंस बताया कि उनके साथ होटल में क्या हुआ। फिर ड्राइवर ने उस होटल का नाम और उसकी लोकेशन पूछी। फिर टीचर्स ने उन्हें नाम और लोकेशन बताया, लेकिन ड्राइवर को लगा कि वो उसके साथ मजाक कर रहे हैं। उसने बताया कि वहाँ पे ऐसा कोई भी होटल नहीं है। उसने गाड़ी को घुमा लिया और होटल की तरफ ले जाने लगा। फिर जैसे वो इस एरिया में पहुंचे सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। वहाँ पे होटल तो था, लेकिन जैसे उन्होंने पहला देखा था वैसा नहीं था। वो एक पुरानी बिल्डिंग में पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया था जिसकी दीवारें गिरी हुई थी। सारे गेट टूटे हुए थे, सारी खिड़कियां भी टूटी हुई थी। वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने
सालों से उसे यूज नहीं किया हो। किसी के पास इसका जवाब नहीं था। फिर वो वापस कॉलेज में आ गए। जिस टीचर ने रात को उस लेडी को देखा था उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो पूरे 1 हफ्ते हॉस्पिटल में रही। और जो मेरे कलीग की भतीजी थी रेखा, वो भी बहुत ज्यादा डर गई थी और उसे अकेले सोने में डर लग रहा था। इस इंसिडेंट की रिपोर्ट कॉलेज फैकल्टी को दी गई, लेकिन उन्होंने इसे ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया ताकि कॉलेज की रेपुटेशन खराब ना हो जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है वो कौन से होटल में रुके थे और वो होटल अचानक से पुराने बिल्डिंग में चेंज कैसे हो गया? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको ऐसी स्टोरीज आगे सुननी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अब आप जाकर दूसरी वीडियोस देख सकते हैं, उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।